MS700 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने ये प्लेलिस्ट ऐड की है जिसमें प्लान किया है टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टीम्स मैनेजमेंट। आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं टीम्स के साथ। डायरेक्टली एआई के साथ एसोसिएट कर दिया है, को पायलट्स के साथ एसोसिएट कर दिया है, जिसमें आप बहुत सारे टास्क को ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं। हम इस प्लेलिस्ट में वो सभी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो भी माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है। चलिए मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे। उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड इज अ सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको एजेंडे के अकॉर्डिंग मीन्स जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्लूप्रिंट है सर्टिफिकेशन के लिए उसी को फॉलो करते हैं और एक एक स्टेप में सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है स्क्रीन मिल रही होगी। जो सर्टिफिकेशन नेम है हमारा 700 MS700 माइक्रोसॉफ्ट 700, जो कि को रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। मींस टीम्स को कितने तरीके से मैनेज किया जाता है, कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पेज आप देख रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम पहला मॉड्यूल स्टार्टिंग किए हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अबाउट द फीचर्स हमने डिस्कस किया कि कैसे ग्रुप्स होते हैं, कैसे चैट का ऑप्शन होता है, चैट के ऑप्शन के अंदर कैसे आप अपने साउंड की सेटिंग या फिर स्पीकर की सेटिंग, वो सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर चुके हैं। अभी हम आ जाते हैं अगले वाले पार्ट पे, क्योंकि ये 5-5 मिनट का कंटेंट था, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सप्लोर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, जो टीम्स के अंदर फीचर्स हैं कैसे आप उन फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज के साथ अटैच कर सकते हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल आपको देता है शेयर पॉइंट, आपको देता है वन ड्राइव, आपको देता है मेलिंग एक्टिविटी, आपको ग्रुप ऑप्शन मिलता है ग्रुप क्रिएट करने का। सो टीम्स को कैसे आप ऑफिस 365 के यूजर अकाउंट के, कैसे ऑफिस 365 की सर्विसेज के साथ अटैच करते हो, वो सभी पार्ट हम इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे अबाउट द कोपायलट, कि कैसे आप कोपायलट का इस्तेमाल करके कई सारे टास्क को आप ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं। बेस की बात करें तो एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, XYZ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, और डेफिनेटली कंपनी ने आपको एक अकाउंट क्रिएट दे रखा है मेलिंग के लिए, जिससे आप ईमेल वगैरह सेंड करते हो, रिसीव करते हो, सारे कन्वर्सेशन करते हो। हमारे केस में वो अकाउंट है मेरा support@teachmecloud.net। ठीक है ना, ये आपका अकाउंट है teachmecloud.net के नाम से। teachmecloud हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है और सपोर्ट हमारा ईमेल आईडी। इसके बैकएंड में, या फिर आप बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर यूजर को हमने एक लाइसेंस दे रखा है, आई थिंक बिजनेस स्टैंडर्ड का लाइसेंस दे रखा है या बिजनेस बेसिक का लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा है। अब इस ईमेल आईडी की हेल्प से हम अपने ऑफिस 365 यानी आप बोल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के अंदर जो आउटलुक है उसको लॉगिन करा सकते हैं। इसमें जो वन ड्राइव है, इस वन ड्राइव को लॉगिन करा सकते हैं इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से। और साथ ही साथ हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कैसे हम इस अकाउंट को टीम्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। MS टीम्स को भी ओपन करने का काम करते हैं। ठीक है, MS टीम को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। आप इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो अपने बेस मशीन पे, और दूसरा आप इसका वेब वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जिसको OWA बोला जाता है। सो वेब वर्जन भी अवेलेबल है और आपका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसको आप परमानेंटली अपने बेस मशीन में इंस्टॉल करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कोपायलट डिस्कस करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि ऑफिस 365 पोर्टल पे जो आप टीम्स बनाते हो वो टीम आपके माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, वो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाती है। बट इस पूरे प्रोसेस को आपको दोनों पार्ट से मैनेज करना है। मीन्स यू नीड टू मैनेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, और साथ ही साथ सेम ही लाइक यू नीड टू परफॉर्म विद द टीम्स। ऑलरेडी हमने एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंस्टॉल कर रखा है, और इस टीम के अंदर जो हमने लॉगिन यूजर आईडी इस्तेमाल कर रखी है विच इज support@teachmecloud.net। मेनवाइल माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लेट मी ट्राई टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल विद एडमिन सेंटर, और यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एडमिन सेंटर पे गए। इसमें हमारे पास फुल राइट्स है, और इस एडमिन सेंटर पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा विच इज रिलेटेड टू द टीम्स एंड ग्रुप। ये केवल एडमिन के पास एक्सेस रहेगा। अगर आप एज ए कस्टमर यूज कर रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, तो इसका एक्सेस नहीं रहेगा। बट वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ जो बैकएंड से
फ्रंट एंड से दोनों तरीके से मैनेज करना जाने, जो ट्रबल शूट करना जाने, हम उस तरीके की उस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो कि आई हैव अ मच आइडिया अबाउट द टीम्स, तो वो सिर्फ एप्लीकेशन या सिर्फ ब्राउजर के ऊपर जो आपने टीम से एक्सेस किया है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट कि बैकएंड में क्या होता है टीम्स के। क्लियर? पहले एप्लीकेशन पे आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ टीम्स वगैरह क्रिएट करके उससे इंटीग्रेट कराएंगे, बट पहले हम टीम्स पे आ जाते हैं और टीम्स के ऊपर जो बाकी के फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये जो आपका पेज दिखाई पड़ रहा है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का पेज दिखाई पड़ रहा है, इसको हम ऑफिस 365 वाले पोर्टल से कैसे मैनेज कर पाएंगे। हमने टीम्स पे क्लिक किया और कई सारे ग्रुप्स हमें यहाँ पे अवेलेबल दिखे। नंबर ऑफ ग्रुप्स आर अवेलेबल, ट्रेंड है, न्यू ग्रुप, 365 डेमो, 365 ग्रुप, ये ऑलरेडी ग्रुप अवेलेबल है। जब आप बैकएंड से ग्रुप बनाते हो तो दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। पब्लिक रखना चाहते हो, एनीवन कैन बी द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, कोई भी बंदा इस ग्रुप में आ सकता है, कोई भी बंदा इस ग्रुप से एग्जिट कर सकता है, बाहर जा सकता है, राइट। ये जो सेटिंग्स है ये आप बैकएंड से परफॉर्म करोगे। अभी हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसको इंटीग्रेट करके देखेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। आ जाते हैं 365 पे और यहाँ पे आप एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप पे क्लिक करिए। कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं आपको। 365 ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, टीम्स दिखाई पड़ रहा है, डीएल दिखाई पड़ रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप अलग है और टीम्स ग्रुप अलग है। हमने टीम्स ग्रुप तैयार किया और यहाँ पे नाम दे दिया टीच मी क्लाउड क्लासेस। ठीक है, ये हमारा ग्रुप हमने डिजाइन किया, इस नाम से हम ग्रुप बनाना चाहते हैं। इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स अ टीम्स ग्रुप, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा आपके किससे, आपके यू कैन से दैट जो हमारा टीम्स है उसमें इंटीग्रेट होगा। आपको एक ऑनर देना पड़ेगा, तो हम अपने आप को जो हमारा मेन अकाउंट है उसको ऑनर बना देते हैं ताकि इसकी जो वन ड्राइव है, इसके जो लाइसेंसेस हैं वो आपके यूजर्स के साथ एसोसिएट हो सके। मेंबर कितने ऐड करना है, यू इट्स ऑल्सो बेस्ड अपॉन यू कि हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स ऐड करते हैं। तो पहले तो मैं अपने सपोर्ट यूजर को ऐड करूंगा ताकि हम चीजें देख सके, और आई थिंक एक जीसीपी यूजर था, चलो कोई नहीं, एज्यूर यूजर है। इस एज्यूर यूजर को नंबर ऑफ यूजर्स हमने कितने मेंशन किए, 2 मेंशन कर दिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया, टाइप द नेम ऑफ योर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी के लिए लाइव क्लासेस, ये हमारे इस टीम्स के लिए ना एक तरीके का ग्रुप की तरीके से काम करेगा, ये ईमेल आईडी की तरीके से काम करेगा। 2 ऑप्शन है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, जब आप क्रिएट करते हो एज ए ऑनर पोर्टल का, जब आप ऑनरशिपिंग लेते हो और यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म ऑल द टास्क, सो ऐसी सिचुएशन में अगर आप पब्लिक करते हो, अगर आप इसको पब्लिक पे जाते हो, पीपल कैन ज्वाइन विदाउट अप्रूवल ऑफ योर ऑनर। कोई जरूरत नहीं है, कोई भी बंदा इसका पार्ट बन सकता है। जैसे अभी हमने 2 मेंबर रखे हैं इसके अंदर, सपोर्ट को रखा है, एज्यूर को रखा, वो एडमिन ने टास्क परफॉर्म किया। बट अगर आपने इसको पब्लिक कर रखा है तो कोई भी बंदा इसका पार्ट बन सकता है। बट अगर आप प्राइवेट रखते हो तो ओनली ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऐड द यूजर्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का टीम्स बनाना चाहते हो। हमने इसको किया नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, इसको करो क्रिएट। ठीक है, इज इन प्रोग्रेस। और जैसे ही ये रेडी होता है ना, आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल जाएगी, किस पे, सपोर्ट वाले यूजर पे, क्योंकि सपोर्ट इसका पार्ट है एंड एज्यूर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेम टीम्स। बट उसके पहले एक बार हम रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो टीम्स आपने बनाया है वो आपका इसमें दिखना स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली। आप देखिए यहाँ पे, ये आपका ग्रुप अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाया, विच इज टीच मी क्लाउड क्लासेस के नाम से, रिसेंटली हमने तैयार किया है। आप इसको योर टीम्स पे क्लिक किया और यहाँ पे आपका ग्रुप रेडी हो चुका है, विच इज अ टाइप ऑफ पब्लिक ग्रुप। आप ये पब्लिक ग्रुप है, जनरल में जाओगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी मेंबर्स हैं, आप इस पे कोई भी पोस्ट करते हो, लाइक हमने कोई पोस्ट कर दी यहाँ पे, हेलो टीम, ठीक है ना, नीड टू कनेक्ट, यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। ये टीम कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, हेलो टीम इट्स अर्जेंट टू कनेक्ट, है ना। अब ये जो मैसेज है ना, ये जो पोस्ट है, जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर के पास ये जाएगा, उन सभी मेंबर के पास जाएगा। एज्यूर इसका मेंबर है या और कोई आप ऐड करना चाहते हैं, वो सभी के पास ये मैसेज जाएगा और बंदे आपको रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगे।
इज दैट क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आप एक सेंट्रलाइज फोल्डर बनाना चाहते हैं, एक लाइब्रेरी तैयार करना चाहते हैं। आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। न्यू है, अपलोड है, एडिट है, शेयर है, कॉपी लिंक है, सिंक्रोनाइजेशन है, शॉर्टकट है, डाउनलोड है, ओपन इन शेयर पॉइंट, कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, ऑल डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, एक्सेल बनाते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं, जो भी सर्वे फॉर्म कोई आपको डिजाइन करना है ना, या आप लाइक कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, वीडियो जो आपका ड्राइंग के लिए है, जो पढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया सॉफ्टवेयर के नाम से। अब ये सॉफ्टवेयर जो फोल्डर हमने तैयार किया है, हम इसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर अपलोड करना चाहते हैं एज ए ऑनर। किसने तैयार किया, मॉडिफाई किसने किया? सपोर्ट ने मॉडिफाई किया, ठीक है। अब आप इसको ओपन करेंगे और जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हो, यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, बेस मशीन से आपके जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है उसको आप अपलोड कर दो। आई एम गोइंग टू अपलोड, वी डोंट हैव अ सॉफ्टवेयर, तो कोई स्क्रीनशॉट ही अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने कुछ डेटा अपलोड किया। अब अगर मैं एज्योर के यूजर का इस्तेमाल करके, जो हमारा एज्योर यूजर है, मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो पे जाता हूँ और एज्योर यूजर से लॉगिन करता हूँ अपने टीम्स पे, teams.microsoft.com, और यू शुड ट्राई टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ एज्योर यूजर, क्योंकि एज्योर बंदा भी इसका पार्ट है। azure@teachmecloud.net, बस MFA ना कॉन्फ़िगर हो इसमें, या MFA कॉन्फ़िगर करने के लिए ना बोले। आई नीड टू रीसेट द पासवर्ड फॉर दिस यूजर, तो यूजर पे जाके इसका पासवर्ड रीसेट कर देते हैं। यही है, लाइसेंस तो इसके पास भी है। आई एम गोइंग टू रीसेट द पासवर्ड, आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ऑन, ठीक है। आई डोंट वांट टू लाइक गिव द ऑप्शन ऑफ टू रीसेट बाय सेल्फ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया गया है, राइट। ठीक है, बट नॉट एन इशू। सो जब आप चलो कोई नहीं, एक नया यूजर बना करके हम देख लेते हैं ना। यहाँ पे हम टाटा के नाम से यूजर क्रिएट कर लेते हैं, होप सो टाटा यूजर नहीं होगा, और इसको हम अपने ही ग्रुप में मेंशन कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल जरूरी है, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। लाइसेंस असाइन करना है, आई डोंट वांट टू मेक इट मेंबर ऑफ एनी ऑफ द रोल, केवल हमें यूजर का एक्सेस चाहिए। और इस यूजर को हम मैनुअली बैकएंड से जाकर के ना, जो भी थोड़ी देर पहले टीम्स बनाया था आपने, कौन से नाम से बनाया था, एक्टिव टीम्स क्लासेस के नाम से, एज्योर क्लासेस, ये वाला, इसको ओपन करो और मेंबरशिप में जाओ और यहाँ पे मेंबर्स पे जाओ, और कौन सा यूजर बनाया आपने अभी, विद नेम ऑफ टाटा, ठीक है। इसको हमने किया ऐड। अब इस टाटा यूजर से हम एक टीम्स को लॉग इन करा लेते हैं, tata@teachmecloud.net, ये हमारी ईमेल आईडी हो गई। एंड यू नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर लाइक मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, बट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर MFA, है ना, उससे थोड़ा सा सिक्योरिटी इनहैंस हो जाती है। ये बंदा उसी टीम्स का मेंबर है जहां पे आपने अभी सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है ना। गेट स्टार्टेड, आई डोंट वांट टू डाउनलोड राइट नाउ। अब आप फिर से क्लिक करिए टीम्स पे, आप देखिए ये क्लासेस दिखाई पड़ रहा है, यही पोस्ट किया गया था, आप इस पर रिप्लाई कर सकते हैं। और एक जर्नल टैब में फाइल भी क्रिएट की गई थी, तो आप फाइल पे क्लिक करो, लेट्स फाइंड कि कोई फोल्डर अवेलेबल है। किसने बनाया, सपोर्ट ने बनाया, 4 मिनट पहले ही क्रिएट किया था। इसको डबल क्लिक करो आप, और यहाँ पे आपके पास फुल राइट्स है। ये सारी फाइलें सपोर्ट ने अपलोड की है। चलो एक हम भी अपलोड कर लेते हैं एज ए टाटा यूजर। हम जस्ट गोइंग टू अपलोड वन मोर फाइल, ये RDP के बहुत सारे फाइल्स है ना, KB में है, इनको अपलोड कर देते हैं। अब ये जो टास्क परफॉर्म किया गया है, ये किसने किया, ये टाटा ने किया। अब अगर आप बैक जाते हो, एप्लीकेशंस पे जाते हो ना, इस पेज को रिफ्रेश करते हो एक बार, तो आप देखोगे कि टाटा भी इस टास्क पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। टाटा ने भी अपना टास्क परफॉर्म कर दिया इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर।
उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा स्लो है। I don't want to open through the web, हमें चाहिए सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन। सो ये जो इंटीग्रेशन पार्ट है ना, इसी को बोला जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 अपनी सर्विसेज को इंटीग्रेट कर रखा है अपने माइक्रोसॉफ्ट इंडियन पोर्टल के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। ठीक है, अब अगर आप टीम्स पे क्लिक करो और टीम्स पे क्लिक करने के बाद फाइल्स पे जाओ जो आपने तैयार किया है, इस फाइल्स के अंदर आपको जो आपने जो फोल्डर बनाया उस फोल्डर के अंदर टाटा ने भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। आप देखिए ये फाइलें जो है ये टाटा ने अपलोड की। ठीक है, अभी हम ग्रुप में हैं, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है यहाँ पे। क्रिएट चैनल, क्रिएट ग्रुप, ज्वाइन टीम्स, बहुत सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे। अगले पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट वन यूजर जिसको हम इसका मेंबर नहीं बनाएंगे, बट उस यूजर से लॉग इन करेंगे टीम्स और इसका मेंबर बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने पब्लिक बना रखा है तो एनीवन कैन बी द पार्ट ऑफ योर टीम्स। उम्मीद है आज की क्लास में जो कुछ हमने डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। अगली क्लास का इंतजार करिए, कल कनेक्ट करेंगे। सब्सक्राइब करिए और हम कल कनेक्ट करते हैं। गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। टेक केयर गाइस, बाय बाय।